चैप्टर 93 पार्टी की शाम किसकी चाल। राठौर विला। माही और आर्द्व दोनों पर पानी की बूंदें गिर रही थी और उनके ऊपर लगी हुई क्रीम साफ हो रही थी। आर्द्व माही के होठों छोड़ देता है और उसके कलोरबोन पर किस करते हुए उसकी ड्रेस का जिप खोल देता है। माही जल्दी से आर्द्व की शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है और धीरे से बोली, आर्द्व। आर्द्व माही की तरफ देखता, जिसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और अपनी आंखें बंद करके रखी थी, वो माही को उठाकर बाथटब में लेटा दिया और खुद भी उसके ऊपर आ गया। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। वहीं विराज के पीछे अनु पड़ी हुई थी, वो उसे कुछ ना कुछ चीजें उठाकर मार रही थी। आज तो अनु विराज को मार ही डालने वाली थी, तभी अनु का पैर टेबल से टकराता है। वो गिरने को होती है, उसके मुंह से चीख निकल गई। विराज जो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही अनु धड़ाम करके फर्श पर गिर जाती है। उसके मुंह से आह निकल जाती है, पर साथ में ही विराज जो उसे बचाने आया था वो भी अनु के ऊपर गिर जाता है और दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। उन दोनों के लिप्स आपस में जा मिले थे, दोनों के दिमाग ब्लैंक हो गया था। विराज जल्दी से उठने को हुआ तो फिर से गिर पड़ा, फिर से एक्सीडेंटल किस हो गई। अनु को अपनी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। वो विराज को खुद से अलग करती है और विराज भी खड़ा हो जाता है। अनु नीचे पड़ी दर्द से कराह रही थी। विराज उसके पास घुटनों के बल बैठते हुए बोला, तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है क्या? ये सुनकर अनु घूर कर विराज को देखने लगी, जैसे कहना चाहती हैं कि इतने ऊपर से गिर के और ऊपर से 100 किलो का वजन लेकर उस पर गिरो गए तो कैसे ठीक होगा। विराज अनु की नजरों को भांपते हुए कहा, ओके ओके, आई एम सॉरी। दर्द हो रहा है क्या? देखकर नहीं चल सकती थी क्या? इतना कहकर वो अनु को अपनी गोद में उठा लेता है और बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। अनु को अपनी कमर पर बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द में विराज की शर्ट अपनी मुट्ठी में भर लिया था। विराज एक पल उसके चेहरे को देखता और फिर अनु की टॉप को हल्की सी ऊपर करने लगा तो अनु उसका हाथ पकड़कर बोली, यह क्या कर रहे आप? विराज अनु की तरफ देखता है जो ब्लश कर रही थी। विराज उसकी टॉप ऊपर कर अपने ठंडे हाथों से उसकी गोरी कमर पर टच हो रहे थे। वहां पर सूजन आ गई थी। वहीं अनु के तो पूरे शरीर में करंट दौड़ गया था, उसे अपने दर्द का एहसास भी नहीं था। विराज उसकी टोप ठीक कर अनु की तरफ देखा जो अब टमाटर की तरह लाल हो गई थी। तभी वहां लक्ष्य, अमन, बंसी और कुंज आ जाते हैं। लक्ष्य अनु के पास आते हुए बोला, क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों और तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? ये सुनकर तो अनु जमीन में गड़ी जा रही थी। तभी लक्ष्य बोला, बोलना क्या हुआ? ऐसे ब्लैंकेट को क्यों घूर रही है? फिर वो विराज की तरफ तीखी नजरों से देखते हुए बोला, भाई सच सच बताना, क्या किया है आपने मेरी अनु के साथ? बताइए। तभी विराज पॉसेसिव होते हुए बोला, तेरी कब से हो गई? तभी अमन बोला, तो क्या तेरी है? विराज फ्लो में बोला, हाँ सिर्फ मेरी है, मेरी। फिर वो चुप हो जाता है। उसे ध्यान वो फ्लो में क्या बोल दिया। वो सबकी तरफ देखता है, सब उसे मुंह फाड़कर देख रहे थे। अनु भी उसे ही देख रही थी। अमन अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या बोल रहा है तू? अनु तेरी है। विराज हड़बड़ा में खड़े होते हुए बोला, मैं वो, हाँ मैं ये कह रहा था कि मेरी वजह से चोट लगी है, मेरे पीछे भाग रही थी और गिर गई, तू चेक कर ले, मैं चलता हूँ, मुझे शावर लेना है। इतना कहकर वो वहां से ऐसे भाग गया जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। बाकी सब फ्रेश होकर आए थे। अमन ने अनु को चेक कर उसे पेन किलर दे दी और वहां से लक्ष्य, अमन और कुंज चले गए और बंसी ने उसे बात लेने में मदद किया। माही को जब अनु के बारे में पता चला तो वो भी अनु से मिलने आई थी। पूरा दिन हंसी मजाक में बीत गया था। शाम का वक्त। पार्टी होटल ब्लैक स्टोन में थी, जो आर्द्व का ही होटल था। सभी लोग वहां थे। होटल पूरा थीम ब्लैक कलर की थी। फेरी लाइट्स लगी हुई थी, बलून लगे हुए थे एंट्रेंस पर। दादी, रणवीर, करणजी, सौम्या, माया सभी लोग आ गए थे। बाकी की सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिकल लोग। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। तभी एंट्रेंस से आर्द्व, लक्ष्य, विराज, अमन, कुंज एंटर होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा जैसे सारे सिंगल हैंडसम हग आज एक साथ रैप वॉक पर निकले हैं। आर्द्व ने 3 पीस सूट पहना था, ऊपर ओवरकोट पहना था जिस पर बोनच लगे हुए थे, परफेक्ट है। रिस्ट वॉच वो देसी लग रहा था। लक्ष्य ने भी 3 पीस सूट पहना था, ऊपर ओवरकोट पहना था जिस पर बोनच लगे हुए थे। विराज, अमन और कुंज ने कोट पहनकर रुमाल गले में लगाया हुआ था। सभी बॉयज कहेर डा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया के सभी हैंडसम आदमी आज एक साथ आए थे। वहां खड़ी लड़की तो उन्हें देखकर आहें भर रही थी। उनके पीछे ही माही, बंसी और अनु एंटर होते हैं। वहीं अनु अब ठीक थी। जब सबकी नजर माही पर पड़ी तो सबकी नजर ठहर गई। आज माही ने साड़ी पहनी थी, जिसने ब्लैक जॉर्जेट की ब्लैक वेयर साड़ी लाइट से चमक रही थी। उसके स्ट्रैप सीवलेस ब्लाउज पहना था, चेहरे पर पार्टी लुक मेकअप, एक हाथ में डायमंड बेसेंट, डायमंड ईयरिंग, कल हेयर, वो कतई जेहन लग रही थी। अनु और बंसी ने भी साड़ी पहनी थी। अनु ने ब्लू साड़ी, स्ट्रेट हेयर, मेकअप, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। बंसी ने नेवी ब्लू कलर की साड़ी, खुले बाल, रिस्ट वॉच। उन तीनों को देखकर सभी उन पर कमेंट्स मार रहे थे और लड़की या जल बूझ रही थी। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। लक्ष्य ने केक कट कर सभी ने उसे विश किया था। आर्द्व की नजर माया पर जाती है जो बैफ्रिक से पार्टी एंजॉय कर रही थी। आर्द्व ब्लूटूथ ऑन कर बोला, रोहित कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रोहित बोला, यू डोंट वरी बॉस, हमारी सिक्योरिटी अल्ट है। आर्द्व बोला, ओके।
इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है और उसकी नजर अपनी वाइफी पर गई जो सबके साथ चिल कर रही थी। आर्द्वा को मन कर रहा था कि वो सभी लोगों को अपनी शादी के बारे में बता दे ताकि सबके सामने वो हक से उसका हाथ पकड़ सके। फिर वो आसपास नजरें घुमाता है, उसकी नजर रणवीर सिंह पर पड़ती है। तभी रणवीर सिंह भी उसे देख रहे थे। वैसे तो हमेशा आर्द्वा के चेहरे पर गुस्सा था, पर आज अफसोस था। आर्द्वा वाइन का ग्लास लेते हुए माही के पास चला जाता है। माही लक्ष्य और अनु के साथ उनके कॉलेज के फ्रेंड के साथ बातें कर रहे थी। तभी उसकी साड़ी पर वाइन गिर जाती है। राज बोला, आई एम सो सॉरी माही, मुझे ध्यान नहीं रहा था। आई एम रियली सॉरी। तभी आर्द्व भी वहां पहुंच गया था। वो बोला, क्या हुआ? लक्ष्य माही के पास जाकर बोला, कुछ नहीं भाई, बस वाइन गिर गया है। माही चलो ये साफ कर लो वॉशरूम में जाकर, नहीं तो डांट पड़ जाएगा। तभी आर्द्व कुछ बोलता कि लक्ष्य उसे देखकर बोला, भाई मैं हूं ना, और अनु तो खुद टूटी फूटी है, मैं साफ करा दूंगा। आर्द्व हाँ में सर हिला देता है। लक्ष्य माही के साथ ले जाता है। आर्द्व उसे देख रहा था। तभी वहां मिस्टर मलिक आ जाते हैं, जो एक जाने माने बिल्डर थे। आर्द्व उन्हें देखकर बोला, हेलो मिस्टर मलिक। तो मिस्टर मलिक हैंडशेक करते हुए बोले, हील मिस्टर राठौर, और फिर वो बातें करने लगते हैं। वहीं माही अपनी साड़ी साफ करते हुए बोली, वैसे तो तुम्हें पता है साड़ी पहना बहुत मुश्किल काम है। वैसे आज तेरा बर्थडे है, क्या चाहिए है? फिर वो स्माइल करते हुए लक्ष्य को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। माही लक्ष्य के सामने जाकर चुटकी बजाकर बोली, ओ देवर जी कहाँ खो गए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। इतना कहकर वो लक्ष्य को हिलाती है। लक्ष्य अपने होश में आकर बोला, हाँ तू कुछ कह रही थी ना? माही हंसते हुए बोली, अब कुछ नहीं कह रही, चलो यहाँ से। तभी लक्ष्य माही का हाथ पकड़कर बोला, मेरा बर्थडे गिफ्ट में मैं क्या चाहता हूँ वो दो गई। माही लक्ष्य के सामने अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, आज तेरा बर्थडे है, तू मांग ले, अगर मुझसे नहीं हुआ तो आर्द्व को बोल दूंगी। लक्ष्य माही की आंखों में देखते हुए बोला, माफ कर देना मुझे। माही उसे कंफ्यूजन से देख रही थी। वो कुछ समझती उससे पहले ही लक्ष्य उसकी नजर पर कुछ इंजेक्ट कर देता है। 10 सेकंड में माही निढाल होकर लक्ष्य की बाहों में झूल रही थी। लक्ष्य ने उसे देखा और फिर उसने किसी को कॉल कर बोला, वो मेरे पास है। इतना कहकर वो कॉल कट कर माही को गोद में उठाकर वहां बने सीक्रेट डोर को खोल अंदर चला जाता है। इस डोर के बारे में सिर्फ आर्द्व, लक्ष्य और रोहित को पता था, जो होटल ब्लैकस्टोन से निकलकर एक सुनसान सड़क पर खुलती है। क्यों किया लक्ष्य ने ऐसा? क्या होगा जब आर्द्व को पता चलेगा? क्या माफ करेगा लक्ष्य को? क्या माही को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी।